हम तो शक्ति खोवे शक्ति खोवे हमको राह दिखाने वाले हमको राह बताने वाले तुमको अब पाए पावे वही जुड़वाए पावे हमारे तेरा पावे वही जुड़वाए गावे हम पाए तेरा पावे वही जुड़वाए ऐसे हिंदू धर्म प्राणी को सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। कोई भी एक आसन जो सुखासन लगे उसी पर बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। और दूसरी बात बताई जिता सर्वजिता श्वासों, श्वासों पर कंट्रोल करो। ये शरीर भी किराए का है। ये जो हमें तुम्हें मिला है ये शरीर, ये किराए का है। अब इस शरीर में हम किराया क्या दे रहे हैं? क्या किराया दे रहे हैं बताओ? इस शरीर में, इस शरीर को पाकर के हम भी एक किराया भुगतान कर रहे हैं। जैसे मकान में रहने के बाद किराए पर मकान लेते हैं तो मकान का किराया हमें तुम्हें देना पड़ता है। ये शरीर जो, ये शरीर रूपी जो कमरा मिला है जिसमें हम रहते हैं तो किराया क्या दे रहे हैं? तो भाई ये जो सांसें चल रही है यही किराया है। जिस दिन किराया खत्म
उस दिन कमरा खाली करना पड़ेगा। जितना श्वास, इसलिए श्वासों पर प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल करिए। तीसरी बात बताई, चित्त संगो, बुरे आदमियों का साथ छोड़ देना चाहिए। एक आदमी से किसी ने पूछा कि भाई जब संगत बुरी हो जाए और बुरों का संग न छूटे तो क्या करना चाहिए? महात्मा ने कहा कि अच्छे आदमियों के साथ में बैठना चालू कर दो। जब अच्छे आदमियों के साथ में बैठने लगोगे तो बुरे अपने आप छोड़ करके चले जाएंगे। ये तो संगो। और जितेंद्रिय, कंट्रोल करो अपनी आंख, कान, नाक और जिह्वा पर संयम के एक कोड़े लगा करके। 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए। ऐसे देखिए, ये भागवत में नहीं लिखा है कि जब बाल पक जाए, कान से सुनाई कम देने लगे तब कथा सुननी चाहिए, ये नहीं कहीं लिखा है। 7 दिन में हमें मरना है, लेकिन वो जिंदगी के साथ कौन से होंगे ये भी नहीं लिखा है। कब वो 7 कौन से होंगे, इसलिए हर 7 दिन को आखिरी 7 दिन समझ करके और भगवान के चरणों से ध्यान लगाना। हर श्वास जो आ रही है उसको अंतिम श्वास समझ करके ही अपनी तैयारी रखनी चाहिए। भगवान की ज्यादा से ज्यादा कथाओं को सुनो, और जब कथाएं खूब सुन लो तो सुनने के बाद में फिर रात में जब लेटो तो उन कथाओं का, भगवान की लीलाओं का फिर चिंतन करो। एक बात आपको बता दें, आप कथा के पंडाल में आ जाइए, आपको कथा समझ में नहीं आती है तब भी आप सुनो। महेश भैया, आपको कथा समझ में ना आए तब भी आप कथा के पंडाल में बैठिए, कल्याण आपका तब भी होगा। कैसे होगा समझे? अच्छा ये बताओ, कोई आदमी विष ले, विष और किसी व्यक्ति को धोखे से पिला दे महेश भैया, तो विष क्या मारेगा नहीं? इसको तब भी मारेगा। अच्छा कोई आदमी अग्नि में हाथ डाल दे, अग्नि जलाएगी और बाई चांस धोखे से कहीं हाथ में, अब भी। और कोई आदमी बिजली के तार को जानबूझ के छूता है, और कोई आदमी अनजाने में ही किसी का हाथ लग जाता है, तब करंट तो तब भी लगता है क्यों भाई? तब करंट नहीं लगेगा जब धोखे से। ऐसे ही आप कथा में जो लोग जानबूझ के आते हैं और कोई कोई धोखे से आ जाते हैं, कथा तो अपना प्रभाव उन धोखे वालों पर भी करती है। ऐसे ही आप कथा के पंडालों में आते रहिए, कल्याण तो अपने आप ही हो जाएगा। भगवान की लीलाओं का चिंतन ज्यादा से ज्यादा करो, और उसके बाद जब खूब चिंतन हो जाए तो फिर भगवान की कथाओं को सुनाना चाहिए। ये 7 बातें राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने बताई। राजा परीक्षित ने आज सुखदेव जी से प्रथम प्रश्न किया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान दुनिया कैसे बनाता है। सबसे पहले सृष्टि प्रक्रिया के अनुसार क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, सबसे पहले भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी जब कमल पर प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने यह जानना चाहा कि मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी खोजते खोजते अपने आप को कि मैं कौन हूँ, तो उस कमल लाल के भीतर घुस गए। कई हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी खोजते रहे कि इसकी हिस्सत है, कहां से मैं कहां से आया, लेकिन पता न कर सके। तो लौट करके फिर पुनः चिंता में डूब करके उसी कमल पर बैठ गए। आकर के जब कमल पर बैठ गए तो बड़ा जब चिंतित भगवान ने देखा तो ब्रह्मा जी को ऊपर से आकाशवाणी कर दी, रे भद्र तेरा नाम है ब्रह्मा और तुम्हारा काम है अभी तुम तप करो। तो ब्रह्मा जी तप करने लगे।
कई हजार वर्ष तक तप करते रहे, तो भगवान जब प्रकट हुए तो इसी भागवत के जो चार श्लोक जो नारद जी ने व्यास जी को कल सुनाए थे, वही 4 श्लोक आज भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को दिए, और ब्रह्मा जी को दिए और ब्रह्मा जी को आज्ञा की कि तुम हमारी सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ करो। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया में 4 मानस पुत्रों को जन्म प्रगटाया है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ने अपने पिता से कहा, पिताजी आज्ञा। पिता ने कहा कि तुम हमारी सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ाओ। उन बच्चों ने कहा हमें तुम्हारी सृष्टि से कोई मतलब नहीं। और जब पुत्रों ने मना कर दिया, बोले हमें केवल एक ही वरदान दो कि हम 5 वर्ष से बने रहे, हमारी आयु आगे ही न बढ़े। और अंततः ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, ठीक है तुम भी बैठ करके भजन करो। ऐसा कहने के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि हमारे पुत्र हमने जो प्रकट किए वो हमारी बात नहीं मान रहे, तो भावों पर ब्रह्मा जी के गांठी लग गई, क्रोध आया। और जब क्रोध आया तो क्रोध से एक जीव प्रकट हुआ। जीव जब प्रकट हुआ तो वो रोने लगा। अब जब वो रोने लगा तो ब्रह्मा ने कहा, रे रुद्र, रे भद्र, तेरा नाम है रुद्र, क्योंकि तू रोने लगा। रोने के कारण नाम रख दिया रुद्र है। और तुम्हारा काम है कि हमारी सृष्टि में कुछ मदद करो। तो अब आज्ञा पा करके रुद्र देवता जो थे वो तामसी सृष्टि को सांप, जहरीले आदि आदि जानवर उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो हमारी सृष्टि में साधक नहीं बाधक है, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तुम रहने दो, तुम भी आराम से बैठ करके भजन करो। अब की बार नारद जी के सहित 10 पुत्रों को, मानस पुत्र को ब्रह्मा जी ने प्रकट कराया। अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य आदि आदि नारद जी के सहित 10 छाया से कर्दम जी को प्रकट किया। लेकिन इन सबसे जब काम नहीं चला सृष्टि का, तो ब्रह्मा जी ने अब की बार अपने दाहिने भाग से एक स्त्री के, दाहिने भाग से एक पुरुष को और बाएं भाग से एक स्त्री को प्रकट किया। नाम रख दिया कि तुम्हारा नाम है मनु और तुम्हारा नाम है शत्रुघ्न। तुम मैथिली सृष्टि करके अब सृष्टि प्रक्रिया आगे बढ़ाओ। सृष्टि प्रक्रिया में आगे बढ़ करके इन्हीं मनु महाराज के शत्रुघ्न के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। उस बांसुरी वाले चलेगा उस बांसुरी वाले नीले भोले वाले गोविंद सो जाओ और वही मरता है शाम के एक जगह एक बार एक शहर की लड़की का विवाह गांव में हो गया, मैच हो गया। तो जब गांव में हो गया तो 7-8 दिन के बाद में सासू माएँ होती हैं, वो अपनी बहू को कुछ काम वाम, 8 दिन खूब आराम कर लिया बाबा जरा मठे के नीचे। तो 8 दिन के बाद में एक सासू माँ ने अपनी बहू को एक काम सौंपो, बोले बताओ
बोले ऐसा करो, आज हम जरा इधर काम कर रही, तुमने एक मठा फेर दो। अब शहर की रहने वाली मठा कौन फेरे? अब अम्मा ने सिखाओ ही ना, तो मठा कहाँ से? लेकिन बेचारी को जो लगो कि सासू माँ ने पहली बात पे आज काम सौंपो, सौ मना कर दे, और जब कहते कि हमें ना करवो आते नई नवेली बहू। वैसे ही सासू माँ ने जब आज्ञा करी, सासू माँ ने जब आज्ञा करी, सासू माँ ने जब आज्ञा करी, बैठी बेचारी जबरदस्ती घर घर करी। कुल मिलाए के मटा मटा जैसो फेरो तो नैनी ऊपर आएगा। अब नैनी जब ऊपर आओ तो नैनी तो कब निकालो हो तो जाने, दौड़ी दौड़ी अपनी सासू अम्मा के पास में गई। अम्मा अम्मा, बोले हाँ। बोले वो मक्खन आ गया है, वो निकाल लो। अब सासू माँ को पारा बहुत हाई, बड़ा गरम। और मजे की बात क्या थी, गरम जाके मारे थी बहू को जाना मालूम थी कि हमारे ससुर को नाम मक्खन लाल है। तो सासू माँ बहुत गरम। देखो शहर की इतनी पढ़ी लिखी हो गई, बात करने की तमीज नहीं, ये है फलाना है ठिकाना है, बहुत बुरी तरीके से डांटा। अब वो समझ ही ना पाए कि आखिर डांट काहे बात की पड़ रही। हमने कहा कहीं मक्खन आता सोई तो कही। कुल मिला के सासू माँ ने कही, देख अब की बार से जू नाम मत लिए, जो तेरे ससुर को नाम है। अच्छा, तो जाके हमारे हम पे गर्मी दिखाई जा रही। कुल मिलाए के 8 दिन के बाद में सासू अम्मा ने फिर मटा, फिर मेरे को दे दो। 8 दिन को जमा भो नैनी, फिर फेरो भारो, और नैनी फिर अब निकालो तो आवे ना, तो फिर दौड़ी दौड़ी गई सासू अम्मा। सासू अम्मा बोले हाँ। बोले वो अब बेचारी घबराए तो का है, तो बोले अब बता क्या बात है, जल्दी बोल। अब वो क्या कहे मजबूरी में, तो अब जल्दी में ये बोली, सोचती साचती रही, फिर बोली अम्मा अम्मा चलो वो मटकी में जो ससुर जी आ गए उनको निकालो चल के। ऐसो काऊ को वो होए तो बंसी वाले नाम वाम होए, तो कुछ ऐसो ही अपनो साइड से निकाल निकुल के काम चलाओ। उस बांसुरी वाले नीले ओले वाले वो जी करता है
मनु और शत्रुघ्न के समय आने पर 5 संतानें हुई, जिसमें 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र। जिसमें पहली पुत्री जिसका नाम है आकृति, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और जिनके यहाँ संतान के रूप में स्वयं भगवान धर्म रूपी यज्ञ भगवान। अगली पुत्री का नाम है, छोटी पुत्री का नाम है प्रसूति, जो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष जी को ब्याही है। बीच वाली पुत्री का नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कैसे हुआ ये हम लोग सुनिए, इनके साथ में हुआ, कैसे हुआ, और इन्हीं के पुत्र बने हैं भगवान कपिल। तो आए देवहूति का विवाह पहले कर्दम जी के साथ में कैसे। महाराज ब्रह्मा जी के पास में मनु महाराज गए। महाराज विवाह के योग्य कोई वर नहीं मिलता हमारी कन्या के। ब्रह्मा जी ने कहा कि समय आने पर जहां शिष्टा होगा वहां मिल जाएगा। समय आया, नारद जी के द्वारा प्रेरणा भई, तो आज कर्दम जी जो थे वो विवाह के बात मन में सोचते भी नहीं थे। इधर भगवान के बहुत बड़े प्रिय भक्त थे, इधर भगवान ने कहा कि ये काम करो, तुम विवाह कर लो, हम तुम्हारे पुत्र बनकर के आए। इस शर्त पर एक बार नारद जी का कहना मान करके मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर के, अब देखिए यहाँ पर शिष्टा ये थी, मनु महाराज अपनी बेटी को ले गए।
मनु महाराज ने मन में विचार किया कि अगर हम अपनी कन्या को करदम जी को दिखाते हैं, अगर पसंद कर लिया, विवाह हो गया तब तो ठीक है, और कहीं अगर मना कर दिया तो कन्या में दोष लग जाएगा। तो इसलिए मनु महाराज ने अपनी उस कन्या को झाड़ी में बिठा दिया और पहले गए। तो जब पहले गए, निवेदन किया, तो कहा मनु महाराज से, करदम जी ने कहा कि हम विवाह करेंगे तो, लेकिन पहले हम कन्या का परीक्षण करेंगे। अगर तुम्हारी कन्या उस परीक्षा में पास हो जाती है तब तो हम तुम्हारी कन्या का वर्ण करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, कन्या को ले गए। ले जाने के बाद में आज करदम जी ने 3 आसन बिछाए। तीन आसन बिछाए हैं। तो 3 आसन बिछाने के बाद में एक डाला है मनु महाराज के लिए, एक डाला है शत्रुपा के लिए, और एक डाला है देवहूति के लिए। अब बैठने की पद्धति देखिए, जो संस्कारी कन्या होगी, लेकिन आजकल तो जो चीज का परीक्षण करने वाला विषय हो उसका हम लोग परीक्षण नहीं करते। विषय कुछ परीक्षा का है और परीक्षण होता किसी और का है। आज करदम जी ने कैसा परीक्षण किया? बोले 3 आसन डाल दिए, और 3 आसन जब डाल दिए तो एक पे तो मणि महाराज बैठ गए, दूसरे पे शत्रुपा बैठ गई। कन्या खड़ी है, मन में विचार कर रही है कि पति के द्वारा डाले हुए आसन पर बैठूं, अगर बैठती हूँ तो संस्कार नष्ट होते हैं, नहीं बैठती हूँ तो मर्यादा जाती है। अब क्या करें? उस कन्या ने, क्योंकि मनु महाराज की कन्या थी, सुंदर संस्कार, उस कन्या ने पति के द्वारा हुए डाले हुए आसन की अवहेलना भी नहीं की और संस्कार भी जागृत रखा। उस कन्या ने पति के द्वारा डाले हुए आसन पर अपना दाहिना हाथ रख दिया और जमीन पर बैठी। आसन की अवहेलना भी नहीं की और अपने से श्रेष्ठ के द्वारा आसन पर बैठना नहीं, डाले हुए आसन पर नहीं बैठना चाहिए, और पति के द्वारा डाले हुए आसन पर मर्यादा को रखा। करदम जी ने जब उस कन्या के संस्कार देखे तो कहा कि ठीक है, अब हम तुम्हारी कन्या से विवाह करेंगे। राजा ने बड़ी धूमधाम से वहीं पर करदम जी का देवहूति के साथ में विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद अपनी नगरी को लौट आए। अब देखिए एक बात और यहाँ पर बड़ी सुंदर, करदम जी ने विवाह किया और विवाह करने के बाद लंबी समाधि लगा गए। अच्छा, कोई जोड़े को 9 ब्याह होके आ जाए और वो कम से कम लड़का 10 साल के लिए नौकरी करवे चलो जाए, तो देवी जी कहें तो फिर ब्याह ही काय को करो? जब तुम्हें नौकरी करवे थी तो काय को ब्याह करो तो? लेकिन एक करदम जी ने लगाई लंबी समाधि, और इतनी लंबी समाधि लगाए दी, व्यास जी लिखते हैं कि देवहूति के आंखों के पास झुर्रियां आ गई, जो चेहरा था चेहरे की खाल लटकने लगी। इतनी लंबी समाधि साहब विवाह करने के बाद। एक दिन उन करदम जी की समाधि खुली तो देवहूति को सेवा करते हुए जब सामने पाया तो कहा, देवी कौन हो आप? वो लोग पति देवता अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कौन हो, भूल गए कि हमारा विवाह भी हुआ था। देवी जी बोली, महाराज मुझे नहीं पहचाना, आपने मेरे साथ 7 फेरे डाले थे,
हम आपकी पत्नी, अच्छा मेरा विवाह भी हुआ था। हाँ महाराज। करदम जी ने कहा कि धन्य है देवी, तुम जैसी पत्नी को पाकर के मैं धन्य हो गया। मांगो देवी, क्या वरदान चाहती? देवी ने कहा कि महाराज, हर विवाहिता स्त्री की एक कामना होती है कि वो मां बने। मैं संतान सुख पाना चाहती हूँ महाराज। आज करदम जी ने कहा कि ठीक है। करदम जी ने मंत्रों विशुद्ध जल करके छोड़ा है, वैसे ही आज करदम जी भी नवयुवक बन गए और देवी आज देवहूति भी युवावस्था को प्राप्त हो गई। कामक विमान प्रकट कर दिया। ये कामक विमान ऐसा था कि जो भी कामना करो आपको कामक विमान में ही सब मिल जाएगा, केवल इच्छा करने की बात है। स्नान इत्यादि कराने के बाद में आज उस कामक विमान में जा बैठे दोनों पति पत्नी, और समय आने पर इन्हीं भगवान कपिल देव का आगमन हुआ। लेकिन उससे पहले करदम जी ने जिस समय विवाह किया था उस समय एक शर्त और रख दी थी। ये लला बैठ जा बेटा। करदम जी ने जिस समय विवाह किया था उस समय एक शर्त रख दी थी कि एक संतान होने के बाद फिर अपने राम बाबा बन जाएंगे, जंगल को चले जाएंगे, घर बार छोड़ देंगे। तो अब इधर समय आने पर एक कन्या का जन्म हुआ। करदम जी बोले, अब लो, हमने तुम्हें जो वचन दिया था कि एक संतान होने के बाद में भगवान का भजन करने चले जाएंगे, एक हो गई संतान, अब अपने राम चलते हैं। देवी जी बोली, महाराज कन्या तो पराया धन होती है, ये तो चली जाएगी, तो महाराज हमारा अवलंब, हमारा टीके का सहारा कौन बनेगा? तो कहा कि ठीक है। तो ऐसा करते करते लड़के की, एक लड़के की इच्छा में 9 बिटियां हो गई। 9 बिटियां जब हो गई तो अब की बार 10वें पुत्र के रूप में भगवान कपिल देव पधारे हैं। कपिल देव भगवान का जो है आज नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण जब हुआ तो उसमें ब्रह्मा जी अपने 9 बेटा, नारद जी 10वें नंबर के थे, उन्हें छोड़ के आए थे। नारद जी कहीं घूमने घामने चले गए। वैसे तो नारद जी को भी ब्याह हो जाते, लेकिन नारद जी जब घूमन चले गए तो 9 बेटा लेके आए ब्रह्मा जी, और इधर करदम जी के 9 बेटियां, और कपिल भगवान को नामकरण संस्कार हो रहे। तो ब्रह्मा जी ने कपिल भगवान का नामकरण संस्कार किया, और संस्कार करने के बाद में करदम जी ने निवेदन किया, आपके साथ में ये 9 लड़के और हमारे यहाँ 9 बेटी, ऐसा करो महाराज मंडप यही बन जान दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुबह से शीघ्रम, अच्छे काम में देर मत करो। वहीं पर अत्रि का विवाह अरुंधति के साथ में है। आदि आदि जितनी जो कन्याएं थे उनका सबका जो है एक एक करके ब्रह्मा जी के माध्यम से आज करदम जी ने सबका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। बिटियां चली गई ससुराल, और इधर कपिल भगवान जब घर में हैं तो करदम जी ने कहा कि अब हम भी चलते हैं। करदम जी ने भी घर छोड़ दिया। इधर एक दिन कपिल भगवान बैठे हैं, माता देवहूति उनके पास में आई, और आने के बाद में अब देखो कपिल भगवान को ही माता देवहूति ने अपना गुरु मान लिया, बेटे को गुरु बनाया। और कहा कि बेटा अब मैं ये जानना चाहती हूं, मैंने संसार के जितने भी भोग थे उन सब भोगों को भोगा, मायके में भी मेरे लिए कोई कमी नहीं रही। चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु की बेटी, मेरे लिए वहां सुख सुविधाओं का कोई भी कमी वहां भी नहीं रही। और ससुराल आई तो करदम जैसे पति मिले, कामक जैसा विमान, जो कामना करो वही प्राप्त हो जाए। बेटा आज ये निवेदन करके पूछना चाहती हूँ, इन सब विषयों को प्राप्त करने के बाद में
अब भी कुछ पाना शेष रह गया। इतना बढ़िया प्रश्न। देवहूति ने कहा कि सब कुछ विषय पाने के बाद में क्या अब भी कुछ शेष रह गया। कपिल भगवान कहते हैं कि माता, ये जितने भी विषय हैं ये सब इंद्रियों के भोग हैं, और जब इंद्रियां ही अधूरी हैं तो ये अधूरे विषय को पाकर के ये कैसे पूरे को प्राप्त करा सकती हैं। जगत में आप जितना भी आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि ये जगत पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन है? तुम्हें आजकल हर आदमी से पूछो कि बताओ तुम पूर्ण हो, बोले हम भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण कौन? कौन है पूर्ण? बता। यज्ञ की जिस समय आहुति लगती है उस समय क्या गाते हैं? गा के सुनो। पूर्णमिदम ओम पूर्णादर्विपरामत सुगुणापररावत उष्णयोगिनीनामहारितमोजगुं सतज्जतो स्वाहा। भगवान ही पूर्ण है और हम सब संसार अधूरा है। ये सारा का सारा संसार अधूरा है। एक पूर्ण ब्रह्म है, संसार अधूरा है। माता, अधूरे संसार से जुड़ोगे तो आधे ही रहोगे। इसलिए अगर पूर्णता को प्राप्त करना है तो पूर्ण ब्रह्म से जुड़ना पड़ेगा। पूर्णता को प्राप्त करना है तो ब्रह्म से जुड़ना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तो पूर्ण से जुड़ने के साधन क्या क्या है? बोले कपिल भगवान कहते हैं कि जो भगवान के भक्तजन हैं, करंट जिसके पास में जो ज्योति पहले से विराजमान है, जो ईश्वर से जुड़े हैं, उन ईश्वर से जुड़े हुए लोगों से तुम जुड़ना प्रारंभ कर दो। वो तुम्हें धीरे 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 जैसे खुद जुड़े हैं वैसे तुम्हें भी उनसे जोड़ देंगे। भगवान के संत हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनसे जुड़ना चालू कर दो, आपको धीरे धीरे वो उनसे जोड़ देंगे। तो कपिल भगवान से देवहूति माता ने कहा कि आप कहते हो कि संत और भक्तों से जुड़ो, तो बेटा पहचान कैसे होगी ये संत है ये भक्त है? तो संत और भक्तों के लक्षण बताए। चार लक्षण संतों के बताए और भक्तों के बताए। संत किसे कहते हैं? बोले संत की पहचान करना हो तो चार चीजें देख लो। संत बहुत करुणावान होते हैं। लक्षण बताए। ये कथा कोई सुनाता नहीं है,